दोस्तों, भारत में त्योहारों के अलावा शादी ही एक ऐसा जरिया है जहां पर हम लोग खुलकर और मस्त होकर एंजॉय करते हैं। रुको जरा, सब्र करो। फिर चाहे वो शादी आपकी हो या आपके दोस्त की या फिर आपके किसी रिलेटिव की, शादियों का सीजन आते ही नाच गाना खाने पीने। अब पीने का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे ना। समझ रहे हो आप? खैर, सभी प्रोग्राम फिक्स्ड होते हैं। ज्यादातर शादियों में बारातियों के साथ बिन बुलाए मेहमान भी आ जाते हैं, जो लड़की या लड़के वालों की तरफ से होने का दावा करके खाने पर टूट पड़ते हैं। दोस्तों, हमारे भारतीय ट्रेडिशन के हिसाब से आप भारतीय शादियों से तो वाकिफ ही होंगे। पहले मेहंदी, फिर खाना पीना, फिर फेरे और लास्ट में बारात। लेकिन आज हम आपको शादियों में होने वाली कुछ ऐसी अनोखी रिचुअल्स के बारे में बताने वाले हैं जिसे जानकर आप भी यही कहोगे कि भैया अच्छा हुआ, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। दोस्तों, शादियों में खाना सफाचट करने का हुनर तो हम भारतीयों में कूट कूट कर भरा है। भले ही हम दूल्हे और दुल्हन को जानते हो या नहीं, पर खाने की टाइमिंग और मेनू से हम अच्छी तरह वाकिफ होते हैं। इसलिए शादियों में खाने की लाइन में हम प्लेटों पर पहले ही कब्जा जमा लेते हैं। पर दोस्तों, ग्रीक वेडिंग्स में एक ऐसा अनोखा रिचुअल है जहाँ प्लेटों पर सिर्फ खाना ही नहीं खाया जाता, बल्कि प्लेटों को तोड़कर चकनाचूर भी कर दिया जाता है। इस रिचुअल को ब्रेकिंग द क्रॉकरी के नाम से जाना जाता है। दरअसल प्लेटों को तोड़कर सत्यानाश करने के पीछे यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि आसपास जो भी इविल स्पिरिट या नेगेटिव एनर्जी है, वो इन प्लेटों के टूटने से दूर चली जाती है, और साथ ही इसे मैरिड कपल्स की हैप्पी लाइफ के लिए ब्लेसिंग्स के रूप में भी देखा जाता है। इन लोगों का प्लेटों को तोड़ने का अंदाज भी निराला होता है। म्यूजिक की धुन में नाच नाच कर ठुमके लगाते हुए ये लोग प्लेट्स को तोड़ते हैं। इस वेडिंग ट्रेडिशन में सिर्फ क्रॉकरी तोड़ने के पीछे भी एक कारण है। यहाँ के लोग क्रॉकरी को एक लग्जरी आइटम समझते हैं और क्रॉकरी तोड़ना कपल्स की वेल्थ को दर्शाने जैसा होता है। दोस्तों, प्लेट तोड़कर भूत भगाने वाले इस पागलपन के बाद अगला दिमाग चकरा देने वाली वेडिंग रिचुअल है स्कॉटलैंड की शादियों में होने वाली द ब्लैकनिंग रिचुअल की। जैसे हमारे यहाँ होली में रंग और पानी से नहलाया जाता है, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी होता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर शादी के बंधन पर बंधने जा रहे जोड़ों को आटा, बाजरा, सॉसेस, अंडों और खाने पीने के सभी सामानों को मिक्स करके उसके मिक्सचर से नहलाया जाता है। इन बेचारे वेडिंग कपल्स पर हो रही हैवानियत के लेवल को आप ऐसे समझिए कि आपके घर में जो भी पॉसिबल ग्रोसरीज मौजूद है, यहाँ तक कि कुत्ते बिल्ली के खाने के मिक्सचर को भी इन कपल्स के ऊपर फेंका जाता है। वेडिंग कपल्स को गुड़ गोबर करने के बाद उन लोगों को इसी हालत में रोड पर टहलने निकलना पड़ता, जहां पर उनके पीछे पीछे चेयर्स करते हुए उनके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सभी लोग मौजूद होते हैं। ऐसे अजीबोगरीब ट्रेडिशन को करने के पीछे कपल्स की विल पावर और स्ट्रेंथ को परखा जाता है, ताकि वो लाइफ में आगे आने वाली सभी डिफिकल्ट चैलेंजेस को फेस कर सके। वाकई में इस तरह से जलील होकर इन कपल्स को 7 जन्मों की स्ट्रेंथ तो मिल ही जाती होगी। घर के खाद्य पदार्थों के मिक्सचर से नहलाकर भूत बनाने के बाद हम इस वीडियो में जिस अगले वियर्ड वेडिंग रिचुअल की बात करेंगे, वो है मलेशिया और इंडोनेशिया से बॉर्डर को शेयर करते हुए बोर्नियो कंट्री की टेनम विलेज की। यहाँ की अजीब वेडिंग रिचुअल्स के चलते यहाँ वेडिंग कपल्स को शादी के अगले 3 दिन और 3 रात तक बिना टॉयलेट गए रहना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, 3 दिन तक ये हल्के होने नहीं जा सकते। आपको तो ये सोचकर ही अजीब लगता होगा कि 3 दिन बिना टॉयलेट गए कोई कैसे रह सकता है, वो भी शादी जैसे माहौल में। नेचर्स कॉल को इस तरह से रोकने के लिए इन लोगों को तो अलग ही सुपर पावर की जरूरत पड़ती होगी। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। इस रिचुअल को करने के पीछे टेनम विलेज की एक प्राचीन मान्यता है। उनका मानना है कि अगर कपल्स ये 3 दिन वाला रिचुअल
रिचुअल करने में कामयाब रहते हैं तो इससे उनकी जिंदगी में हैप्पीनेस, फर्टिलिटी, प्रॉस्पेरिटी और गुड लक आएगा। साथ ही दोनों प्रेमी जोड़ों की उम्र भी बढ़ेगी। और अगर वो ये रिचुअल सक्सेसफुली नहीं कर पाए तो दोनों में से किसी एक की कम उम्र में मौत हो सकती है। ये तो सच में बहुत प्रेशर वाला रिचुअल है। वैसे भारत में वेडिंग कपल्स के लिए ये 3 दिन वाला रूल भले ही ना हो, पर शादी में आने वाले मेहमानों के लिए जरूर होना चाहिए। इस हाई प्रेशर रिचुअल को झेलते हुए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिचुअल की तरफ, जो है इंडोनेशिया के बाली में होने वाली टूथ फिलिंग सेरेमनी। इस अजीब सी वेडिंग सेरेमनी में शादी के लिए सजी धजी दुल्हन को अपने दांतों से हाथ धोना पड़ता है। दरअसल इस सेरेमनी में दुल्हन के मजबूत और पैने दांतों को निकाल लिया जाता है और पैने दांतों का शेप चेंज करने के लिए उन्हें घिसा भी जाता है। इस रिचुअल को करने के पीछे ऐसा माना जाता है कि इसे करने से इंसान के अंदर का लस्ट, लालच, एंगर, घमंड और जेलसी जैसी नेगेटिव चीजें खत्म हो जाती है। इंडोनेशिया के कल्चर में इस सेरेमनी को सदियों से किया जा रहा है। इस प्रोसेस को कम पेनफुल बनाने के लिए शादियों में प्रोफेशनल डेंटिस्ट को बुलाया जाता है। दोस्तों अब आप ही बताओ कि आपको कैसा लगेगा जब आपके शादी वाले दिन आपकी होने वाली वाइफ के दांत निकाल लिए जाए। दांतों की कालाबाजारी के बाद वीडियो में अगला वेडिंग ट्रेडिशन है साउथ चीन में चिकन को सैक्रिफाइस करना। पर आप लोग सोच रहे होंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है। दरअसल इस रिचुअल में कपल्स को मुर्गे को दोनों साइड से पकड़कर चीरना होता है और फिर उस मुर्गे की लीवर को चेक किया जाता है। अगर लीवर सही कंडीशन में रहा तो कपल्स शादी कर सकते हैं और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें अगले बार के लिए इंतजार करना पड़ता है। इन शादियों में मुर्गे को ऐसे फाड़ा जाता है जैसे हम लोग किताबों से कागज को फाड़ते हैं। इस रिचुअल को साउथ चीन के लोग ब्लेसिंग्स और गुड लक की तरह देखते हैं। चलिए वीडियो में अब हम अगले वियर्ड रिचुअल्स की बात करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इंसान थूकता कब है? आमतौर पर कई लोग बलगम या कफ की प्रॉब्लम होने पर थूकते हैं, या फिर कुछ गंदा या कड़वा खाने पर, या किसी के लिए मन में नफरत होने पर। लेकिन तंजानिया और केनिया के ट्राइब्स के लोगों के द्वारा स्पीटिंग रिचुअल्स फॉलो किया जाता है, जिसमें मसाई ट्रेडिशन के अनुसार कबीले का सबसे बुजुर्ग आदमी शादी करने वाली लड़की के चेस्ट और सर पर थूकता है। यहाँ तक कि इस रिचुअल में कुछ पेरेंट्स अपने नवजात बच्चों के सर पर उन बुजुर्गों से थुकवाते हैं। दरअसल बुजुर्गों से अपने ऊपर थुकवाना इन ट्राइब्स के लोगों के लिए ब्लेसिंग्स और गुड लक होता है, यानी एक तरीके से ये उनका आशीर्वाद ले रहे होते हैं। सच में बड़ा अजीब तरीका है आशीर्वाद लेने का। शुक्र है पान मसाला खाने वाले हमारे देश में ऐसा कोई तरीका अपनाया नहीं जाता, नहीं तो सभी को लाल पीले होने में देर नहीं लगती। दोस्तों मसाई ट्राइब्स के बुजुर्गों के थूक से गीला होने के बाद वीडियो में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वियर्ड रिचुअल्स की तरफ। शादी एक पवित्र बंधन होता है जिसमें कपल्स की पवित्रता मायने रखती है, लेकिन कंबोडिया के क्रुंग ट्राइब में इसके कुछ अलग ही मतलब है। यहाँ पर एक दिमाग चकरा देने वाली ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता है जिसे लव हट्स कहते हैं। इस ट्रेडिशन में फादर अपनी बेटी के लिए जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा हट यानी झोपड़ी बनाता है, जिसमें शादी करने जा रही लड़की को ये फ्रीडम दी जाती है कि वो अपने प्यार को ढूंढने के लिए मल्टीपल लड़कों के साथ शारीरिक संबंध बनाए। अगर किसी भी लड़के को शादी के लिए लड़की के साथ झोपड़ी में रात बितानी है तो पहले उसे लड़की के फादर को भैंस देनी पड़ती है। जितनी ज्यादा रात वो बिताना चाहता है उसे उतनी ही भैंसे लड़की के फादर को देनी पड़ती है। इस चीज को लेकर वहाँ के लोग काफी ओपन माइंडेड हैं और अगर इन रिचुअल्स में कोई लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके फ्यूचर में बनने वाले हस्बैंड को उस बच्चे की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। अपने सच्चे प्यार को पाने का ये तरीका सच में बहुत अजीब है। दोस्तों दुनिया में हो रहे इन घमासान शादियों में अगला वियर्ड वेडिंग ट्रेडिशन है अफ्रीका की। अफ्रीका के कुछ कल्चर में शादी में 2 मेन वेडिंग अटेंडेंट्स शामिल होते हैं। इनका काम है शादी फिनिश होने के बाद कपल्स के रूम में जाना और उन्हें शादी की पहली रात के लिए गाइड करना। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं?
जी हाँ दोस्तों, शादी की पहली रात ये अटेंडेंट्स एक आई विटनेस की तरह होते हैं जो कपल्स को गाइड करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि उस रात सब कुछ सही ढंग से हो। कपल्स की प्राइवेसी को इस तरह भंग करना हमारे लिए वियर्ड हो सकता है, पर इन ट्राइब्स के लिए ये एक आम बात है। दोस्तों, प्राइवेसी खत्म करने वाले इस रिचुअल के बाद बारी आती है नेक्स्ट वियर्ड रिचुअल की, जिसे ग्रैब एंड रन के नाम से जाना जाता है। किर्गिस्तान में होने वाले इस अजीब रिचुअल को अल काचू कहते हैं। इस रिचुअल में लड़के के द्वारा दुल्हन को जबरदस्ती किडनैप करके एक रात के लिए लड़की को लड़के वालों के घर पर रखा जाता है। अगले दिन लड़की के घर वालों को इन्फॉर्म करके शादी की बात पक्की की जाती है। वहाँ पर होने वाली ऐसी शादियों में लड़की एक विक्टिम की तरह होती है, जो अगर शादी के लिए मना कर दे और वहाँ से चली जाए तो समाज में लड़की की वर्जिनिटी और कैरेक्टर पर सवाल उठता है। वैसे भारत के बिहार राज्य में भी ऐसी शादियाँ होती रहती है, जिसे पकड़वा विवाह कहते हैं। दोस्तों, किर्गिस्तान में तो विक्टिम सिर्फ औरतें ही होती है, पर बिहार में मर्द और औरत दोनों ही विक्टिम्स होते हैं, जहां दोनों को उनकी मर्जी के अगेंस्ट जाकर किडनैप कर लिया जाता है और जबरदस्ती शादी करवा दी जाती है। हाल ही में बिहार के वैशाली डिस्ट्रिक्ट में ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां पर सरकारी स्कूल के टीचर को जबरन उठाकर बंदूक की नोक पर उसकी शादी करवा दी गई। जब ये मामला पटना हाई कोर्ट में गया तो कोर्ट ने इस शादी के अगेंस्ट फैसला सुनाया। जरा सोचिए दोस्तों, आप कहीं मजे में मार्केट में घूम रहे हैं और राह चलते आपको उठाकर आपकी शादी करवा दी जाए। कुछ पल के लिए आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपके साथ हुआ क्या है। तो दोस्तों, देखा आपने, हमारे समाज से हटकर दुनिया के अलग अलग कोनों में भी शादियों में कैसे कैसे हैरान कर देने वाले अजीब रिचुअल्स किए जाते हैं। आपको इनमें से सबसे वियर्ड वेडिंग रिचुअल्स कौन सा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट करें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूले। ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल रेडी स्टडी नॉलेज को, और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।